नमस्कार दोस्तों, ये कहानी जर्मनी से आए दो अंग्रेजों पर है। जर्मनी से आए दो अंग्रेज आगरा के एक 5 स्टार होटल में रुकते हैं। जब ये दो अंग्रेज आगरा के एक 5 स्टार होटल में रुकते हैं, वहां पर जब ये दोनों अंग्रेज पहुंचते हैं आगरा के एक 5 स्टार होटल में, तो ये दोनों अंग्रेज जब आगरा के एक 5 स्टार होटल में जाते हैं, रूम में पहुंचते हैं, तो वहां पर ये दोनों एंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं, दोनों मंदिरा का सेवन करते हैं। और जब मंदिरा का सेवन करते हैं तो इन्हें जब जैसे इन्हें नशा होता है, फोन उठाते हैं और उस 5 स्टार होटल में बैठे मैनेजर के पास फोन लगाते हैं कि मैनेजर, हमें 2 भारतीय लड़कियां चाहिए। दोस्तों, आपको बताते चले, ये दोनों अंग्रेज कहीं न कहीं भारतीय लड़कियों के बहुत बड़े शौकीन थे। ये दोनों अंग्रेज भारत में एक ऐसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे, कहीं न कहीं दोस्तों आप भी ये सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन न खिसक जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य हमें किसी भी आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक तरीके से लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, ये दोनों अंग्रेज जर्मनी से आए हुए थे। एक का नाम था जोमेस और एक का नाम था बेन। जोमेस और बेन जब दोनों जर्मनी से आते हैं और आगरा के दोस्तों 5 स्टार होटल में पहुंचते हैं, वहां पे जाकर दोस्तों जब ये रुकते हैं आगरा के एक 5 स्टार होटल में, तो वहां पर देखा यह जाता है दोनों अंग्रेज आपस में इंग्लिश मंदिराओं का सेवन करते हैं। सेवन करने के बाद वहां पर मोबाइल फोन उठाते हैं, मैनेजर का नंबर लेते हैं और मैनेजर के पास फोन लगाते हैं। कहते हैं कि हमें 1 घंटे के अंदर अंदर 2 भारतीय लड़कियां चाहिए। 2 घंटा बीतता नहीं, 2 भारतीय लड़कियां जो दिखने में बहुत ही सुंदर होती हैं, इन दोनों अंग्रेजों के कमरे में प्रवेश करती हैं और ये दोनों भी इन दोनों लड़कियों को देखकर कहीं न कहीं दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और खुश होकर ये दोनों अंग्रेज और ही ज़्यादा ड्रिंक का सेवन करने लगे थे। जब दोनों लड़कियां कमरे में प्रवेश करती हैं, वहां पहुंचती हैं, तो ये दोनों अंग्रेज उन लड़कियों से ऐसी बातें करते हैं, कहीं न कहीं आप भी सुनेंगे आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। ये घिनौने गंदे बातें करते हैं दोनों अंग्रेज उन लड़कियों से। हालांकि अंग्रेज इंग्लिश में बोलते थे, लेकिन वो लड़कियां ज्यादातर हिंदी ही बोलती थी, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी ही ट्रेंड थी, ये भी कहीं न कहीं इंग्लिश भी समझ पा रही थी। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये दोनों लड़कियां जब अंग्रेज ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो ये भी थोड़ा थोड़ा ड्रिंक सेवन नहीं करती, लेकिन अंग्रेजों के जबरन ऐसा करने पर वो दोनों लड़कियां भी ड्रिंक का सेवन करती हैं। समय बीतता है, दोनों लड़कियों को नशा होता है और अंग्रेज भी नशे में धुत थे। जैसे ही दोनों लड़कियां भी नशे में धुत हो जाती हैं, बेहोशी की हालत में आ जाती हैं, तो ये दोनों अंग्रेज अपना काम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये दोनों अंग्रेज उन दोनों लड़कियों से इस प्रकार यौन संबंध बना रहे थे, कहीं न कहीं आप भी सुनकर आपके भी दोस्तों पैरों तले जमीन न खिसक जाए। ये दोनों लड़कियां जब इन अंग्रेजों से यौन संबंध बना रही होती हैं, कुछ समय बीता है, दोनों लड़कियां अंग्रेजों से कहती हैं कि अब आप लोग हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग को जाने दीजिए, अब बहुत हो गया। लेकिन ये दोनों अंग्रेज कहाँ मानते हैं, जो कि नशे में धुत होते हैं। दोस्तों, सवाल उस होटल पर उठता है जो ऐसे इस घटना को अंजाम देने के लिए पैसे पर कहीं न कहीं मजबूर कर देते हैं। जब बात पैसे की हो, जब बात 5 स्टार होटल की हो, जब बात अंग्रेजों और लड़कियों की हो, तो वहां पर क्या एक ऐसी घटना को अंजाम देना जरूरी हो जाता है? दोस्तों, होता क्या है, वो दोनों लड़कियां अंग्रेजों से बहुत ज्यादा उस रात परेशान होती हैं। वो दोनों अंग्रेज उन लड़कियों से इस प्रकार से भेड़ियों की तरह वो यौन संबंध बनाते हैं। वो लड़कियां बहुत ही चीखती हैं, चिल्लाती हैं कि हमें छोड़ दीजिए। अब वो लड़कियां भी कहीं न कहीं पैसे पर मजबूर हो गई थी, आखिर में हम करें तो करें क्या। दोस्तों, उस रात वो दोनों अंग्रेज उन लड़कियों से इस प्रकार यौन संबंध बनाते हैं, वो दोनों लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। अंत में वो दोनों लड़कियों को सुबह होते ही हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है, यानी हॉस्पिटल में भेजना पड़ता है। वो दोनों लड़कियां इतना ज्यादा बीमार हो पड़ी। क्या दोस्तों ऐसे ही अंग्रेज आकर हमारे देश में ऐसे ही घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे? क्या इसके लिए कोई नियम नहीं है? क्या इसके लिए दोस्तों कोई कानून नहीं है? क्या इस घटना को ऐसे ही अंजाम दिया जाना चाहिए?
अब दोस्तों होता क्या है, जब वो दोनों लड़कियां हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती हैं, और ऐसे अगर आप देखेंगे दोस्तों, बहुत स्थानों पर आर्थिक तंगी की वजह से, पैसों की वजह से, जो अपने इज्जत को नहीं दांव पे लगाना चाहती, उन्हें भी अपनी इज्जत को दांव पर लगाना पड़ता है। ये अंग्रेज जो विदेशों से आकर कहीं न कहीं हमारे देश में भारतीय लड़कियों के मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, चंद पैसा दिखाकर। अब दोस्तों होता क्या है, जब ये अंग्रेज इनका मन भर जाता है, तो ये दोनों जब 5 स्टार होटल से बाहर निकल रहे थे, जब ये बाहर जाने लगे, तो इन दोनों अंग्रेजों की नज़र रिसेप्शन काउंटर पे जाती है। वहाँ उस रिसेप्शन काउंटर पर एक सुंदर सी लड़की होती है। उस लड़की को देखकर ये दोनों अंग्रेज कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और आते हैं वो दोनों अंग्रेज उन लड़कियों से बातें करते हैं, कहते हैं, क्या आप हमारे साथ गाइड करने के लिए हमारे साथ आप थोड़ा आगरा घुमा सकती हैं? हम लोग को हिंदी में नहीं आती, ये पूरा हिंदुस्तान है, आप थोड़ा हम लोग को इंग्लिश में इस चीज़ को समझा सकती हैं? तो वो लड़की ये बात सुन रही थी, अंग्रेज फिर कुछ पैसों का लालच देते हैं, कहते हैं, आपको इतने हजार, इतने लाख डॉलर हम आपको देंगे एक दिन का। अब जब बात दोस्तों पैसे पे आती है, तो लड़की बिना सोचे समझे हुकारी यानी हाँ भर देती है, कहती है ठीक है। अब दोस्तों ये दोनों अंग्रेज उस लड़की को लेकर घूमना शुरू करते हैं। ये दोनों अंग्रेज हर जगह घूमते हैं, आगरा का कोई ऐसा स्थान नहीं होता जहाँ ये घूमते नहीं। उस लड़की को लेकर सभी स्थान पे घूमते हैं, और वो लड़की भी बहुत खुश होती है अंग्रेजों को घुमाने के लिए। वो लड़की भी इन दोनों अंग्रेजों को आगरा के हर एक स्थान पर ले जाके घुमाती है और हर एक स्थान को दिखाती है। अंग्रेज भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुश थे, वो लड़की भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। दोस्तों एक समय वो आता है जब अंग्रेज आखिर में थे, तो अंग्रेज ही, ये जो विदेशी होते हैं, इनके अंदर नशे करने की लत लगी होती है। अब ये दोनों अंग्रेज उस लड़की को उसी प्रकार शिकार बनाने के लिए हथकंडे अपनाने लगते हैं, जैसे हथकंडे उन दो लड़कियों के लिए अपनाए थे। ये दोस्तों दोनों अंग्रेज करते क्या हैं, ये दोनों अंग्रेज ड्रिंक करते हैं, और बहुत जोरदार ड्रिंक करते हैं, बहुत जबरदस्त ड्रिंक करते हैं। उस लड़की को भी ये दोनों अंग्रेज ड्रिंक कराते हैं, और वो लड़की भी ड्रिंक करने लगती है। एक बार तो लड़की मना करती है, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते, जबरन उस लड़की को भी देते हैं, मनाते हैं। वो लड़की सोचती है चलिए ठीक है, थोड़े से में ही क्या हो जाएगा, वो ड्रिंक कर लेती है। और जब अंग्रेज भी बिल्कुल नशे में एकदम धूत हो जाते हैं, वो लड़की भी कहीं न कहीं नशे में बेहोशी की हालत में दोस्तों जब पहुंच जाती है, तो ये दोनों अंग्रेज बिल्कुल उसी प्रकार घटना को अंजाम देने का प्रयास करना शुरू करते हैं, जैसे उन दो बेटियों के साथ करते हैं। दोस्तों यदि आप सुनेंगे तो कहीं न कहीं आपके भी पैरों तलों जमीन न खिसक जाए। वो जो लड़की थी नशे में होती है, वो भी कहीं न कहीं इन अंग्रेजों के साथ उल्टी सीधी अर्थात गलत हरकतें करना शुरू कर देती है। अब ये इन दोनों अंग्रेजों को और ज़्यादा मौका मिल गया उस लड़की के साथ गलत काम करने के लिए। अंग्रेज देखिए, ये लड़की आखिर में नशे में हो गई है, ये जब हमारे साथ खुद गलत करने का शुरू कर दी है, आखिर में वो नशे में करे तो करे क्या। ये अंग्रेज भी उस लड़की के साथ दोस्तों गलत काम करना शुरू कर देते हैं, अब बिल्कुल वैसे ही गलत करते हैं जैसे उन दोनों बेटियों के साथ करते हैं। दोस्तों ये दोनों अंग्रेज उस लड़की के ऊपर से, शरीर के ऊपर से सारे कपड़े हटा देते हैं, और इस तरह से यौन संबंध बनाते हैं जैसे ये दोनों अंग्रेज बिल्कुल। दोस्तों क्या ये जरूरी है ऐसे ही हमारे भारत में भारतीय बेटियों के साथ अंजाम दिया जाना जरूरी है? ये विदेशी अंग्रेज आकर क्या ऐसे ही करेंगे? क्या इसके लिए कोई जागरूकता नहीं हो सकती दोस्तों? क्या इनके लिए कोई सजा नहीं हो सकती? दोस्तों इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य हमें किसी भी आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है